हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 7 जुलाई को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी जिसमें उन लोगों ने कहा था कि 9 to 12 का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है सारे ही सब्जेक्ट्स का। अब मैं ये भी जानता हूं कि आपने इस पे काफ़ी सारी वीडियोस देख ली होंगी और काफ़ी सारा डेटा आप लोग के पास होगा कि कैसे कैसे क्या किया है। तो इस वीडियो में आपको क्या नया मिलने वाला है? इस वीडियो में आपको नया ये मिलने वाला है कि मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं बिल्कुल ही, जो कि सीबीएसई की नोटिफिकेशन में नहीं था। और बताऊंगा कि ये चीज़ कितनी यूजफुल है आप लोगों के लिए और क्या एक्चुअल में यूजफुल है भी या फिर वैसे ही सीबीएसई ने आपको पागल बना दिया या कुछ भी कर दिया है। तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में कि कितना आपको फायदा होने वाला है इस चीज़ का। माना है कि ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट आई है, पर समटाइम्स गुड थिंग्स टेक टाइम। So with this is me Manoj. You are watching Board and Marker. Let's start today's video. तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, ये साइट पे आया था cbscacademic.nic.in पे। आप लोग वैसे भी देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो इसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां से आप सारी चीज़ों के लिंक देख पाओगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले मेन सब्जेक्ट्स की तरफ, 9-10 के। सबसे पहले जैसे हम साइंस की तरफ चलते हैं, तो साइंस में पहले 10th क्लास का देखते हैं फिर 9th क्लास का देखेंगे। तो 10th क्लास में अगर जब हम आते हैं तो काफ़ी सारा ये हमारे पास लिखा आ जाता है। कुछ ऐसा खास चेंज है नहीं, पिछले बार भी यही वेटेज थी, इस बार भी यही वेटेज है, तो वेटेज वगैरह में कोई खास ऐसा चेंज आया नहीं है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि ये जो हमारे ये टॉपिक हैं क्या इन्होंने हटाया है और क्या चीज़ ऐड किया या क्या रह गया। तो जो सिलेबस हटा है उसके लिए हम आते हैं इंडिया टुडे की साइट पे। इंडिया टुडे मानी हुई साइट है, ठीक है, तो इसकी इन्फो गलत नहीं होगी, तो इसको आप भी 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो बताया हुआ है कि अब मैं बताता हूँ कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके उससे। सबसे पहले जैसे साइंस पे ही चलते हैं। साइंस का ये टॉपिक आ गया, यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें पहले 2 चैप्टर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले 2 चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है, कोई भी टॉपिक नहीं हटाया। मेटल्स एंड नॉन मेटल से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। कोरोजन वैसे भी फर्स्ट चैप्टर में कवर हो जाता है, तो इसमें हटाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो मान लेते हैं कि पहले 3 सब्जेक्ट चैप्टर से कुछ भी लगभग नहीं हटाया। कार्बन एंड कंपाउंड से दिख तो रहा है बहुत सारा, पर इसमें क्या है, सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर का ही टॉपिक हटा है इतना बड़ा। फिर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो मेन जो टॉपिक थे वो आपके रह ही गए हैं। कंबशन ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा सा बड़े केमिकल रिएक्शन जो आते थे इससे थोड़े से मुश्किल हो जाते थे, तो यहाँ पे आपका फ़ायदा हो सकता है इस वाली चीज़ में कि ये जो हटाएं कंबशन ऑक्सीडेशन, इसके रिएक्शन थोड़े से मुश्किल हो जाते थे। इथेनॉइल इथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो ये जो हट गया है ये थोड़ा नुकसान मान लो आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे थे जो हर बार आते ही आते थे लगभग। तो ये हम मान सकते हैं थोड़ा सा आपका नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, जो भी आप ट्रीट करो इस चीज़ को। फिर चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायो में फिर से हमको दिख रहा है कि लाइफ प्रोसेस नहीं है, तो लाइफ प्रोसेस नहीं है तो क्या मतलब हुआ कि लाइफ प्रोसेस से भी कुछ भी नहीं हटाया गया, और ना ही चैप्टर 5 पीरियोडिक नेमिंग से भी कुछ भी नहीं हटाया गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे अगर हम आए तो ये चैप्टर पूरा ही स्वाइप कर दिया है सीबीएसई ने, तो बिल्कुल ही हटा दिया है ये चैप्टर। अब एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा पोर्शन हटा है। अब उन जो लोगों के लिए जिन्होंने इसके बारे में तैयारी कर ली थी या ये चैप्टर पढ़ लिया था, सॉरी, वैसे हम लोगों ने भी वीडियो कर ली थी इस पे, तो क्या कर सकते हैं, अब कोई बात नहीं, हो उसके फ्यूचर में वो शायद किसी और के काम आ जाएगी। रिप्रोडक्शन चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया, चैप्टर 8 से हेरिडिटी से इवोल्यूशन का लास्ट का छोटा सा जो टॉपिक था वो हटाया सिर्फ, बाकी सारा आपको करना है। तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन हटे हैं जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब अगर आप आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि नेचुरल फिनोमिना, ह्यूमन आई चैप्टर में से काफ़ी सारा पोर्शन हटा दिया है। और ह्यूमन आई में से देखिए फंक्शन ऑफ आई लेंस, डिफेक्ट्स हटाए हैं, ये अच्छा नहीं किया है क्योंकि डिफेक्ट से हर साल एक क्वेश्चन आता था, तो आप लोग का फायदा ही था उससे कि एक क्वेश्चन तो आपका प्रिपेयर रहता ही था पहले पक्का। तो ये हटा दिया, तो मेरे को ये भी आपका लॉस ही लगता है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी हट गया है और ईजी टॉपिक था। तो इस चैप्टर से मैं कहूँगा कि आपके कुछ मार्क्स कम हो गए एक तरह से। आपका चैप्टर 10 में से आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन, जो शायद कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाए। अब मुश्किल होगा नहीं अगर आप हम लोगों के साथ तैयारी करोगे, हम लोग भी अब फटाफट क्लास 10 के बोर्ड्स की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो, और वो भी फ्री में सबके लिए है। और होप एक बार देखोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, ट्राई करना।
क्योंकि वैसे कोई और नहीं पढ़ाता जैसे हम लोग करते हैं। फिर आ गया इफेक्ट्स ऑफ फिजिक्स का। फिजिक्स में जो है ये चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब कुछ भी नहीं हटा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा आएगा। मैग्नेटिज्म में से जनरेटर हट गया है, जनरेटर हट गया, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले भी इस पे वो होते थे, डाउट्स होते थे कि जनरेटर आएगा या नहीं आएगा, तो इस बार इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि जनरेटर हट गया है। डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेट करंट ये हट गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक, तो लास्ट का जो पोर्शन था लगभग वो हटा दिया है, पर मोटर नहीं हटी है, तो मोटर तक का पोर्शन आपका आएगा, मोटर के बाद का पोर्शन नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा फायदे की चीज हुई आपके लिए, एक काफी मुश्किल टॉपिक मैग्नेटिज्म से हट चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से वैसे भी इन्होंने ज़्यादा कुछ हटाना नहीं था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में से, तो वो मुश्किल है भी नहीं कुछ। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, काफ़ी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। अवर एनवायरनमेंट में से कुछ भी नहीं हटाया है। और एक चैप्टर जो था लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक तरह से पूरा ही हट गया है। ये वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16, तो पूरा ही हट चुका है चैप्टर हमारा। क्यों हट गया है? अब ये आ गया है इंटरनल असेसमेंट, मतलब आपका सिर्फ स्कूल इसको कंसीडर कर सकता है पढ़ा के और अपने मार्क्स के लिए, बाकी इसको कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसमें आप लोग का फायदा है। तो 2 चैप्टर आपके लगभग पूरे हट गए, बाकी ऐसा कुछ मेजर सिर्फ एक मैग्नेटिज्म में से गया है। बाकी मैं यही कहूंगा कि एक जगह मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि हाथी की पूंछ काट के बोला है कि हाथी को का वजन कम कर दिया, तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो गया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो आपने तैयारी वैसे ही करनी है जैसे कि थी। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में भी ये आया हुआ है सारा कि यूनिट 1 नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं हटा है। रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस एक छोटा सा टॉपिक हट गया है। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में से पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसमें से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, वो डिवीजन वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े बहुत हट गए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिर्फ हटाया गया है। ये वैसे भी ऑप्टिव ही होता था, आपकी चॉइस ही रहती थी हर बार कि किस क्वेश्चन मेथड से आपको सॉल्व करना है, कई बार दे देते थे वैसे इनको, तो आपको सिर्फ ये मेथड पढ़ना नहीं है। और वैसे भी मेरे को पर्सनली भी ये मेथड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बाकी 2 मेथड इससे काफी अच्छे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छोटा सा टॉपिक, ऐसा कोई खास नहीं हटा है। एपी वैसे ही आसान चैप्टर था। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म, तो सम का टॉपिक आएगा जरूर, ऐसी बात नहीं है कि सम का टॉपिक हट गया, तो पूरा ही चैप्टर करना है आपको प्रिपेयर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सिर्फ हट गया है, जो लास्ट की एक्सरसाइज थी, मतलब 7.1 और 2 आपको करनी है, बस 7.3 आपकी हट चुकी है। 7.3 पर वो भी आपका नुकसान है क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता था, उसको सिर्फ अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ज्योमेट्री में से ट्राइंगल में से 2 थ्योरम हटा दिए हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो इससे क्या अच्छा हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट हो गई है। पाइथागोरस थ्योरम 100% आएगी या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस आएगी। इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर ट्राइंगल, कन्वर्स भी हट गई है, तो सिर्फ पाइथागोरस एक इंपॉर्टेंट थ्योरम रह गई। सर्कल में से कोई डिलीशन नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन में से सिमिलर ट्राइंगल वाला टॉपिक हट गया है, सर्कल वाला करना है, तो ये एक पोर्शन काफी अच्छा हट गया है आपका। तो फायदा किस में हुआ आपको? एक सर्कल में फायदा हो गया अभी तक, और किस में फायदा हो गया? एपी में कुछ खास फायदा हुआ नहीं। ट्राइंगल्स में जरूर फायदा हुआ है क्योंकि ट्राइंगल्स में थ्योरम हट गए हैं, तो सिलेक्टेड थ्योरम्स हैं, तो आप पक्की करके जा सकते हो अपने 2-3 थ्योरम पढ़ के कि भाई ये ही आएंगे। ठीक है, ट्रिगो में से हटाए तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिगो वैसे ही काफी मुश्किल हो जाता था बच्चों के लिए। मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइन एट 0 to 90, ये भी कुछ खास टॉपिक था नहीं, पहले भी नहीं पूछा जाता था एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी नहीं पूछा जाता था, तो जो आना था वो आएगा ही, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे वही आते थे और वही आएंगे, तो कुछ ऐसा खास हटा नहीं है। ट्रिगो जो आप पहले कर रहे थे वैसे ही पेपर आपको ट्रिगो का दिखने वाला है। तो मेन हम क्या देख रहे हैं कि, या आप लोग तो फर्स्ट टाइम 10 दे रहे हो, जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे कुछ वही हटाए हैं, तो ऐसा कुछ खास चेंज किया नहीं है सीबीएसई ने। पढ़ना आपको वो उतना ही पड़ेगा जितना आपने पहले पढ़ा था। हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में से प्रॉब्लम
ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120। तो ये सिर्फ एक टॉपिक हटा के क्या कर दिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पहले ही बहुत लेंथी चैप्टर था, इसमें से बहुत अच्छा रिडक्शन हुआ है। एक फ्रस्टम का, फ्रस्टम वैसे नई चीज थी, आपको सीखने में मजे भी आते शायद, तो वो हटा दिया है, पर कोई बात नहीं, लास्ट एक्सरसाइज है फ्रस्टम की तो वो हट गया। बाकी सारा आप 9th में जो पढ़ के आए हो उसी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आएगा, तो इसका आपको फायदा मिल जाएगा। फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से स्टैट्स में से स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है। बाकी भी 2 मेथड हैं तो अच्छी बात है, 2 मेथड और का सीखने हैं, पर एक मेथड आपका हटा दिया गया है। CF ग्राफ हटा दिया गया है, तो ये भी एक अच्छा रिडक्शन हुआ है। प्रोबेबिलिटी पहले ही बहुत छोटा चैप्टर था, एक ही एक्सरसाइज थी, तो उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। तो मैथ्स में हम देखते हैं फायदा कहाँ हुआ, एक इसमें और एक आपका फायदा हुआ कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और एक फायदा हुआ है ट्राइंगल में। ट्राइंगल वाला दिखा देता हूँ, ट्राइंगल का कौन सा, ये जो थ्योरम हट गया। तो 3 एडवांटेज आपके ये हुए मैथ में। तो ये आपको लगता है कि आपका 30% है सिलेबस का, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको जैसी तैयारी पहले करे थे वैसे ही करनी है। हिंदी में अलंकार हट गए हैं और थोड़े बहुत चैप्टर्स हट गए हैं, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। हिंदी इंग्लिश का तो आप पढ़ ही लोगे कि क्या था, ऐसे कुछ खास चीज है नहीं। कुछ काव्य, गद्य, खंड ये सब हटाए हैं। इंग्लिश में 2-3 चैप्टर्स हटाए हैं, 5 इसमें से और 3 इसमें से। अब एसएसटी पे चल के देखते हैं कि एसएसटी में क्या रिडक्शन हुआ है। एसएसटी में देखे तो काफी सारा पार्ट हट गया है, क्योंकि एसएसटी वैसे ही बहुत लेंदी होता था। तो ये अगर हम देखें तो ये सब पार्ट है जो सोशल साइंस में से हट गया है। सेक्शन 2, चैप्टर 3, 4 बिल्कुल हट चुके हैं, नहीं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं हुआ डिलीशन का। कंप्लीट चैप्टर हट गया है, चैप्टर 5। और ये चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर हट गया है। कंप्लीट चैप्टर ऑफ मैप आएंगे वाटर रिसोर्सेज के। तो ये आप देख सकते हैं एसएसटी में भी सीधे सीधे बिल्कुल ही चैप्टर उड़ा दिए हैं, तो वो आपको ऐसे कुछ फायदा ही करने वाला है। इससे ये फायदा रहेगा कि कंप्लीट चैप्टर हट गया तो आपको श्योर रहोगे कि आपको जो टॉपिक हटा है उसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल के दे रहा हूँ, जो टॉपिक हटे हैं वो भी आपने थोड़े बहुत तो पढ़ने ही है, ऐसी बात नहीं है, उनमें से भी आ सकता है या उनसे रिलेटेड आ सकता है। क्योंकि साइंस में अगर हम पर्सनली देखें या मैथ्स में तो चीजें आपस में रिलेटेड होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, पढ़ना अच्छे से ही है। और अभी बहुत टाइम है, लोग 2-2 महीने में भी सिलेबस कवर कर लेते हैं, आपके पास तो फिर भी 6-7 महीने है। अपनी तैयारी पे ध्यान दो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसको पढ़ाई के लिए यूज करो। तो ये था 10th क्लास का सारा। अगर आपको जानना है कि 9th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसके भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सभी को लिंक पता है, आपने देख लिए होंगे। 12th क्लास की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना, तो मैं 12th क्लास की वीडियो बना दूंगा। विद दिस आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो और आपको कुछ ना कुछ काम आए और आपका थोड़ा सा विजन भी क्लियर हो गया हो इससे कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसा आपका सिलेबस आने वाला है। सो विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वाचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। We'll go through the wastelands, through the highways, and